हेलो 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 गुड मॉर्निंग। चलिए सभी बच्चे आ गए हैं। सभी बच्चे आ गए हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़। अब हम लोग देख रहे हैं आपके वाद्य यंत्रों को। लास्ट क्लास से पूरा नहीं हुआ था, तो जहां से छूट गया था उनको हम लोग दोबारा से देखेंगे। ठीक है। हेलो माइक चेक, हाँ 1 2 3 4 माइक चेक। आ जाओ। तो आपको पता है बांसुरी वाला अभी हम लोगों ने नहीं किया था ना। कहाँ तक हो गया था? हम लोग वायलिन कर चुके थे, राइट, तबला कर चुके थे, तबला कर चुके थे। आज हमें पहले करनी है बांसुरी। पहले करनी है हमें बांसुरी। ठीक है, देखो ये कौन है? कृष्ण जी है ना, वो काला एक बांसुरी वाला। कर गया दिल की चोरी रे, सुध बिसर आ गया मोरी रे। तो ये है किशन कन्हैया। किशन कन्हैया के हाथ में आप देख रहे हो लाल लाल बंसी है। कौन से कलर की बंसी है? लाल लाल बंसी है, लाल लाल बंसी है ना। कन्हैया जी के हाथों में किस कलर की बंसी है? लाल लाल बंसी है। और इस बंसी में एक मणि लगा है। ये मणि किस रंग का है? ये मणि है नीले रंग का। ये मणि है नीले रंग का। ये मणि है नीले रंग का। ठीक है। चलिए, सर जी आपका टोपी फौजी वाला है ना, मुझे फौज पसंद है, इसलिए ये टोपी फौजी वाला है। आ जाइए। तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि अभी हम लोग कर रहे हैं क्या चीज, बांसुरी पढ़ रहे हैं। बांसुरी आपने देखी, बांसुरी आपने देखी, बांसुरी आपने देखी। और ये बांसुरी किसके द्वारा बजाई जा रही है? श्री कृष्ण के द्वारा बजाई जा रही है, मतलब हरि के द्वारा बजाई जा रही है। बांसुरी किस रंग की है? लाल रंग की है। बांसुरी में क्या लगा है? मणि लगा है। मणि किस रंग का है? मणि नीले रंग का है। और बांसुरी को सुनकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। प्रसन्न। सुध बिसरा गया मोरी रे, है ना। आप बोलिएगा, बांसुरी की बात करी जा रही है हरि से। हरि प्रसाद चौरसिया। लाल से आप बोलिएगा पन्ना लाल घोष। पन्ना लाल घोष। मणि से आप बोलिएगा कुंज मणि मिश्रा। कुंज मणि मिश्रा। कुंज मणि मिश्रा। नीला से, नीला से क्या हो जाएगा? एन नीला। एन नीला। प्रसन्न से क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसन्ना। और क्या हो जाएगा? राजेंद्र कुलकर्णी। राजेंद्र, राजेंद्र दो हैं। राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है। राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है। हाँ, देखो बांसुरी की बात करिए, हरिप्रसाद चौरसिया कहाँ गए? हरिप्रसाद चौरसिया। लाल से पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष। मणि से कुंजमणि मिश्रा, कुंजमणि मिश्रा। नीला से एन नीला, एन नीला। प्रसन्ना से राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। चौरसिया जी को पद्म विभूषण मिल चुका है सन 2000 में। एक बच्चा पूछ रहा है, सर कल कहाँ गए थे? मैं तो रास्ते से जा रहा था, कल मैं भेलपूरी खा रहा था, है ना। भैया हम रास्ते से जा रहे थे नहीं, ऑफिस में ही थे। आपको पता है कि आज आपकी क्लास का टाइम चेंज हुआ है ना। तो कल मुझे पहले बताया नहीं गया था कि सर आपकी क्लास का टाइम चेंज हो गया है ना। और उस हिसाब से ये चीजें तैयार नहीं थी, है ना। हर चीज के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो कल वो चीजें थोड़ा सा दिक्कत हुई थी और इस कारण से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज अभी दूसरे टाइम पर आपकी क्लास हो रही है। ठीक है भैया। सर मैंने आपकी बात गौरव सर से बोल दी है ना। चलो सभी लोग बोल दिए हो ना, बहुत बढ़िया। तुम लोग लड़ाई करवा के ही मानोगे। हरिप्रसाद चौरसिया, ये देख रहे हो हरिप्रसाद चौरसिया जी, ये वही है हरिप्रसाद चौरसिया जिनको पद्म विभूषण मिला है सन 2000 में। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण मिला है सन 2000 में, है ना, हरिप्रसाद चौरसिया। इसके अलावा पन्ना लाल घोष जी की बात करते हैं। किसकी? पन्ना लाल घोष जी की बात हम करते हैं। तो आप बोलेंगे पन्ना लाल घोष जी की हम बात करते हैं। तस्वीर देख लीजिए, पन्ना लाल घोष। और ये है एन नीला एन कुंजमणि। एन नीला एन कुंजमणि, एन नीला एन कुंजमणि। ठीक है। चलिए, बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध कौन से वादक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खां इज अ फेमस विच प्लेयर, आपको बताना है। तबला, शहनाई, संतूर, फ्लूट, या फ्लूट मतलब बांसुरी। बिस्मिल्लाह खां, इस सवाल का उत्तर भी दीजिए पहले। पन्ना लाल घोष के सवाल का उत्तर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां की बात कुछ देर में करते हैं। वैसे मैं आपको कल की क्लास में बता भी चुका हूं बिस्मिल्लाह खां जी क्या बजाते हैं। कल मतलब परसों की क्लास में, कल मतलब होता है लास्ट डे। ठीक है। आंचल रो रही है, ये रोने वाला इमोजी भेज रही है, मतलब ये इमोजी आजकल आ गया ना, तो क्या ही बता दिया जाए। कई लोगों को तो इतना गुस्सा आता है ना, कितना मारा जाए, इतना मारा जाए। कोई भी बात करो उसको इमोजी भेज रहे हैं। अरे भैया हाँ ना, मतलब कीपैड है तो कीपैड का उपयोग कर लो, शब्द उपयोग कर लो, कुछ लिख लो। कुछ बोल रहे हो तुम, पता नहीं कौन कौन चिलगोजा भेजने लगेंगे। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई ऊपर आंख देख रहा है। पन्ना लाल घोष के संगीत वाद्यन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा शहनाई, है ना। नहीं साहब, बांसुरी। शहनाई वाला तो यहाँ है, शहनाई वाला सवाल तो ये है। बिस्मिल्लाह खान जी का संबंध किससे है? शहनाई। शहनाई वाला गाना मैंने कौन सा बताया था? गाना याद नहीं करना है ना। सर आपने वाला गाना भी बताया था। नहीं, गाना नहीं याद करना है। ठीक है। पवन बोल रहे हैं हेल्प मी। अरे पवन जी, आप हेल्प करो दुनिया की, मतलब देख रहे हो ना दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, तो थोड़ा साफ हो जाओ भाई, है ना। नहा धो लिया करो, कितने दिन में नहाते हो? मतलब पवन इस समय कितनी गंदी है, क्या ही बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तक बोल दिया गैस चैम्बर दिल्ली को। आओ, ये है शहनाई, है ना। शहनाई हमने नहीं देखी थी लास्ट क्लास में, देख लिया जल्दी से। शादी का कोई भी कार्ड होगा, आप देखिएगा उसमें ये जरूर रहता है। आपने मूवी भी सुनी है तो उसमें भी शादी वाला गाना ही सुना है ना, जब दुल्हन में आती है, दुल्हन आती है स्टेज में। कौन सी धड़कन मूवी गाना था, है ना। सजी सुर्ख जोड़ों में चांद सी दुल्हन देखो, जमी पर पलक से कोई परी आ गई है। चलो, तो यही शहनाई बिस्मिल्लाह खां जी इसके सबसे प्रमुख वादक के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। आप समझिए कि इनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न
मतलब आप वादकों की अगर बात करते हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, सिर्फ दो ही लोगों को मिला है भारत रत्न, एक पंडित रविशंकर जी को सितार वादन और एक बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई। ठीक है सर, ये बीन जैसा लग रहा है, हाँ वो सांप बुलाने वाला बीन, हाँ, वैसा ही है, हाँ, बहुत बढ़िया। एक है दयाशंकर, एक है अली अहमद हुसैन खान, एक है अली अहमद हुसैन खान, एक है अली अहमद हुसैन खान। ठीक है, एक है अली अहमद हुसैन खान। चलिए, अहमद हुसैन खान, अली अहमद हुसैन खान की बात करी गई है, अली अहमद हुसैन खान की बात करी गई है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद हुसैन खान, बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद हुसैन खान, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान। ठीक है, अब्दुल लतीफ खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? अब्दुल लतीफ खान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? अब्दुल लतीफ खान की बात करी गई है। देखो, एक सिर्फ लतीफ खान है, एक सिर्फ लतीफ खान है ना, तो ये है सिर्फ लतीफ खान की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाते हैं सरोद वाले, माफ कीजिएगा, ये हो जाते हैं तबला वाले, तबला। और ये है अब्दुल लतीफ खान, ये सारंगी वाले हैं, सारंगी वाले हैं, सारंगी वाले हैं। ठीक है, सारंगी वाले हैं। बताओ, आज 20 तारीख है, मुझे अभी अभी याद आया है, आज अमृता मैम का बर्थडे है। समझ रहे हो? कोई नहीं, चलो अब तो क्लास के बाद ही जो होगा होगा। सारंगी, ये देखिए सारंगी ऐसी दिखती है कुछ, सारंगी है ना, कई फकीरों के पास आपने ये देखी होगी, है ना। और इस सारंगी के कुछ दो प्रमुख वादक हैं, इन दो का नाम जरूर याद रखना है, एक है उस्ताद बिंदु खां, एक है मुराद अली खां, एक है उस्ताद बिंदु खां, एक है मुराद अली खां, एक है उस्ताद बिंदु खां, एक है मुराद अली खां, एक है उस्ताद बिंदु खां, एक है मुराद अली खां, बिंदु खां और मुराद अली खां। ठीक है, चलिए, ये सवाल का उत्तर कल हम लोग ये सवाल का उत्तर देख चुके हैं, बताइए एक बार फिर से। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक प्रसिद्ध कौन से कला के वादक थे? राजीव तारानाथ देखो, आपको अली अकबर खान जी का नाम पता हो तब भी आंसर आप कर सकते हो, आपको पता है अगर राजीव तारानाथ जी का नाम तब भी आप आंसर कर सकते हो। मतलब ये सवाल में आपके लिए बड़ा ही खतरनाक ऑप्शन है, दोनों का नाम में से किसी एक का नाम पता है तब आप आंसर कर सकते हो। और क्या आंसर हो जाएगा? आप बोलेंगे यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? राजीव तारानाथ जी की बात करते हैं, अली अकबर खान, ये हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ चुके हैं ये। सिमझनी, देखो, एक है जुबिन मेहता जी, ये है जुबिन मेहता जी, है ना, ये है जुबिन मेहता जी। जुबिन मेहता जी क्या बजा रहे हैं? सिमझनी। जुबिन मेहता जी क्या बजा रहे हैं? सिमझनी बजा रहे हैं। जुबिन मेहता जी क्या बजा रहे हैं? सिमझनी बजा रहे हैं। सिमझनी मतलब क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा टाइप से, ऑर्केस्ट्रा, है ना, ऑर्केस्ट्रा टाइप से ये भी आपको सिमझनी भी देखने को मिलता है। आपने एक जुबिन नौटियाल का नाम भी सुना होगा, जुबिन नौटियाल, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, बहुत सारे गाने उनके आपने सुने होंगे। वो भी म्यूजिक से हैं, संगीत से हैं, वो गाना गाते हैं और ये म्यूजिक वाले हैं। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा कि सवाल ऐसा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, जुबिन मेहता, क्या याद रखना है, सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, जुबिन मेहता जी का संबंध किस फील्ड से है? ठीक है, जुबिन मेहता जी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? साहित्य, चित्रकारी, संगीत या पत्रकारिता? आंसर क्या हो जाएगा? जुबिन मेहता जी इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक, म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक। आगे बढ़े। जुबिन मेहता, ये आप देख सकते हैं, पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के एक भारतीय संवाहक हैं, लाइफ ऑफ द इजराइल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के संगीत निर्देशक और वालेशिया के ओपेरा हाउस के मुख्य कंडक्टर के रूप में ये जाने जाते थे, है ना। चलिए, वीणा, वीणा, वीणा हमने नहीं पढ़ा था ना, चलो अब वीणा पढ़ते हैं। देखो, इनके सर में बहुत कम बाल हैं, है ना, इनके सर में बाल सिर्फ कितने बचे हैं? 2 बाल हैं, 2 बाल हैं, और वो बाल भी उन्होंने बहा दिए, वो बाल भी उन्होंने बहा दिए कल्याण के लिए। मतलब लोग मांगते हैं ना मन्नत कि अगर ये हो गया तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा तो मैं ये करूंगा, है ना, तो बस यही। तो बाल से क्या हो गया? एन बालचंद्रन। ठीक है, बाल से क्या हो गया? एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन। बहाउद्दीन डागर, ये दो से क्या हो गया? दोरो स्वामी, दोरो स्वामी, दोरो स्वामी। बहा से क्या हो गया? बहाउद्दीन डागर, बहाउद्दीन डागर। कल्याण से क्या हो गया? कल्याण से हो गया कल्याण कृष्ण भगवतार, कल्याण कृष्ण भगवतार, कल्याण कृष्ण भगवतार। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ये है एस बालचंद्रन जी और ये है बहाउद्दीन डागर जी, है ना। देखो मैंने क्या बोला, बालचंद्रन, बाल बहा दिए कल्याण के लिए, कितने बाल? 2 बाल, दोरो स्वामी। ठीक है भैया, 1 मिनट।
रुद्र वीणा, रुद्र वीणा, उस्ताद सादिक अली खां, असद अली खां। देखो किसकी किसकी बात करी गई है, रुद्र वीणा, सादिक अली खां, असद अली खां। रुद्र वीणा और वीणा में पहले एक बार आप तस्वीर देख लीजिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वीणा छोटी छोटी है, इतनी बड़ी है, ये है वीणा, ये है वीणा ना, ये है वीणा छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है ना। और अगर हम बात करते हैं रुद्र वीणा की, रुद्र वीणा की, तो रुद्र वीणा एकदम खतरनाक भारी भरकम, रुद्र वीणा एकदम भारी भरकम, रुद्र वीणा एकदम भारी भरकम, ठीक है, रुद्र वीणा एकदम भारी भरकम। तो हमने ये देखा, क्लियर, हमने ये भी देखा। मुझे बड़ा इंतजार है किस बात का, बाकी दिन तो मैं सोचता हूँ कि ये क्लास लंबी चले, लेकिन आज मुझे इंतजार है कि ये क्लास जल्दी से खत्म हो। ये क्लास जैसे ही खत्म होगी तुरंत से भागना है, और अंजलि मैम का, माफ कीजिएगा अमृता मैम का, है ना, आज बर्थडे है, तो बस मुझे यही इंतजार है कि ये क्लास जल्दी से खत्म होगी और मैं जल्दी से भागूंगा, केक का प्रबंध किया जाएगा और केक तुरंत से काटा जाएगा अमृता मैम का, है ना, हैप्पी बर्थडे अमृता मैम। चलो, निम्नलिखित में से किसका संबंध रुद्र वीणा से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रुद्र वीणा। रुद्र वीणा, रुद्र वीणा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रुद्र वीणा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रुद्र वीणा, है ना। आप बोलेंगे रुद्र वीणा से संबंधित कौन है, रुद्र वीणा से संबंधित कौन है, असद अली खां, सादिक अली खां, असद अली खां, सादिक अली खां दोनों, असद अली खां भी है और सादिक अली खां भी है, ठीक है। विकल्प ए एंड बी बोथ, दोनों, विकल्प 1 और 2 दोनों, विकल्प 1 और 2 दोनों। उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास छत्रपति सिंह, उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास छत्रपति सिंह, आ गया। पखावज, जैसे ढोलक दिखती है ना, ढोलक, वैसे ही कुछ आपको ये पखावज भी दिखता है, जैसे ढोलक दिखती है वैसे ही कुछ ये आपको पखावज भी दिखता है, ये इस तरह से, है ना। उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास छत्रपति सिंह, 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 ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास छत्रपति सिंह, ये पखावज के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए पखावज के लिए, पखावज इस तरह से कुछ आपको पखावज देखने को मिलता है। रहमान खान, गोपाल दास छत्रपति सिंह, रहमान खान, गोपाल दास छत्रपति सिंह, ठीक है, रहमान खान, गोपाल दास छत्रपति सिंह। देखो सवाल, देखो सवाल में बहुत सारे नाम है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक गोपाल दास नाम आपको बीच में मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर गोपाल दास, गोपाल दास आपने बताया था, हम क्या बता रहे थे, पखावज बता रहे थे, है ना, पखावज। तो आपने बोला साहब ये पखावज आंसर हो जाएगा इसका, पखावज आंसर हो जाएगा इसका, पखावज आंसर हो जाएगा इसका। एक बच्चा बोल रहा है सर मृदंग क्या होता है, बताते हैं बच्चा, मृदंग क्या होता है बताते हैं। ये है ढोलक जैसा ही दिखता है मृदंग भी, ढोलक है, पखावज है और ये मृदंग, सेम 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 दिखते हैं, सब सेम सेम दिख रहे हैं, है ना। देखो मृदंग की बात करी गई है, ठाकुर ठाकुर भीकम सिंह, पालघाट और जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन। मृदंग, 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 ठीक है, ठाकुर भीकम सिंह, पालघाट, जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन, भीकम सिंह, पालघाट, रघु, जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन, है ना। क्या है, पालघाट, जगदीश सिंह, गोपाल कृष्णन और भीकम सिंह, पालघाट, जगदीश सिंह और गोपाल कृष्णन, ठीक है। ये आप मिल जाएंगे, ये कौन है, पालघाट रघु, ये कौन है, पालघाट रघु, ठीक है, ये कौन है, पालघाट रघु। नाद स्वरम, अब देखो एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है नाद स्वरम। नाद मतलब नाली से याद करो, नाली, नाद मतलब नाली से याद कर लो, नाद मतलब नाली से याद कर लो, नाद मतलब नाली से याद कर लो, ठीक है। और नाली में क्या होगा, नाली में चिल्लाएगा पिल्ला, नाली में पिल्ला चिल्लाएगा, नाली में पिल्ला चिल्लाएगा, नाली में पिल्ला चिल्लाएगा, नाली में पिल्ला चिल्लाएगा। पिल्ला राजरथीनम पिल्लई नीरुस्वामी पिल्लई, 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 ठीक है। इसके अलावा चिल्ला, तो शेख चिन्ना मौलाना, चिल्ला शेख चिन्ना मौलाना, शेख चिल्ला मौलाना, शेख चिन्ना मौलाना, शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है। एक है राजरथीनम पिल्लई नीरुस्वामी पिल्लई और एक है शेख चिन्ना मौलाना, शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है। निभा पूछ रही है पिल्ला क्या होता है, कोई बता दो निभा को पिल्ला क्या होता है ना। मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट वो जादू वाले ग्रह से आई है ना, जादू वाला ग्रह कोई मिल गया वाली मूवी थी ना। अब एक मोनी है, मोनी को भी नहीं पता पिल्ला क्या है, अरे कौन देश को आए हो भाई। गूगल जी, गूगल जी सुनिए ना, गूगल जी नहीं सुनेंगे, गूगल जी, गूगल जी गुस्सा है, पिल्ला ये है, ये है पिल्ला, समझ गए। चलो ये कौन है, ये सिर्फ याद करने के लिए है, मजाक मत उड़ाइए, ठीक है। ये है शेख चिन्ना मौलाना, शेख चिन्ना मौलाना, चिन्ना मौलाना, और ये है राजरथीनम पिल्लई, राजरथीनम पिल्लई, राजरथीनम पिल्लई, ठीक है, राजरथीनम पिल्लई नीरुस्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहां पर आपको दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, अब आपको दो यहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है।
एक तारा और ये है चिंकारा। ये कौन सा है? एक तारा। ये है एक तारा और ये कौन सा है? ये है चिंकारा। ये है चिंकारा, ठीक है। ये है एक तारा, ये है चिंकारा। एक तारा में एक तार होती है, चिंकारा में भी एक ही तार होती है ना। ये फकीरों के पास सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। ये है एक तारा, ये है चिंकारा, ठीक है। और एक तारा महाराष्ट्र का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, महाराष्ट्र में काफी फेमस है। और ये चिंकारा जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, ठीक है। लिख लीजिए, एक तारा महाराष्ट्र में बहुत फेमस है और चिंकारा, चिंकारा मध्य प्रदेश में बड़ा फेमस है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बड़ा फेमस है। अब यहां कुछ और नाम देखिए। गजल, आपने गाना जरूर सुना होगा। गाना कैसा था? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, है ना। तो ये जो गाना था, ये गाना गाया गया था किसके द्वारा? जगजीत सिंह जी के द्वारा। और जगजीत सिंह जी ने जो ये गाना गाया था वो एक गजल था, ठीक है। और ये गजल गायन के लिए बड़ी फेमस है जगजीत सिंह जी। इसके अलावा आपने इनका और भी गाना सुना होगा, होश वालों को खबर बेखुदी क्या चीज है, ऐसा ही कुछ आता सरफरोश में, है ना। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। तो ये जगजीत सिंह हो गए। इसके अलावा एक है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो पंकज उदास। पंकज उदास, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, है ना। तो ये पंकज उदास जी का गाना हो गया, क्लियर। तो ये दोनों गजल के लिए फेमस है, ये जो दोनों गजल के लिए फेमस है, ठीक है, गजल के लिए फेमस है। इसके अलावा आपने बोला बडाली ब्रदर्स, सूफी गायन के लिए फेमस है, सूफी गायन के लिए, सूफी गायन के लिए। और कौन से तो है, सांसों की माला पे लिख दूं मैं पी का नाम, ये कौन सा सिंगर है? राहत फतेह अली। राहत फतेह के पापा जी भी नुसरत फतेह अली, ये दोनों भी सूफी सिंगर है, ठीक है। भारत के नहीं है, पाकिस्तान के हैं, लेकिन याद जरूर रखिएगा। नुसरत फतेह अली खान बहुत शानदार गायक है ना, अल्टीमेट नुसरत फतेह अली खान। लेकिन भाई साहब खतरनाक बात देखिए, है पाकिस्तान के, है ना, और वो भी इस्लाम, और गाना गा रहे हैं सांसों की माला पे लिख दूं मैं, है ना। मतलब श्री कृष्ण जी के गाने गा रहे हैं, राइट। चलो, तो ये बात होगी। प्रभात शर्मा, प्रभात शर्मा जी की बात करी जा रही है, ठीक है। प्रभात शर्मा जी ये एक बांसुरी वादक है। मैंने आपको दिखाया था कौन सा डांस? सतरिया। सतरिया में बार बार कोई डांसर था ना जो विष्णु जी का इस तरह से कर रहा था कृष्ण जी का। तो कुल मिलाकर आप याद रखिएगा कि जब सतरिया डांस होता है तो बैकग्राउंड में बांसुरी भी बजाई जाती है, और जो बांसुरी होती है वो बजाई जाती है प्रभात शर्मा जी के द्वारा भी। मतलब बांसुरी के एक वादक के रूप में प्रभात शर्मा जी का नाम मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। ये असम से है, याद रखिएगा। इनका राज्य आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनका राज्य आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका राज्य आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत के एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली पियानो वादक, पियानो के लिए जाने गए कौन? लिडियन नादस्वरम, लिडियन नादस्वरम, लिडियन नादस्वरम, ठीक है। लिडियन नादस्वरम, लिडियन नादस्वरम, ठीक है। लिडियन नादस्वरम, लिडियन नादस्वरम, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पुरंदर सिंह को भारत में कर्नाटक संगीत के जनक माना जाता है। किसको? पुरंदर सिंह जी को। पुरंदर सिंह जी को। आपको पता है ना, दो ही प्रकार के संगीत होते हैं, एक होता है हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में, और एक होता है कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में। कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत के पिता में कौन माने गए? पुरंदर सिंह, पुरंदर सिंह माने गए, ठीक है। ये पुरंदर सिंह को कर्नाटक संगीत का जनक माना गया। इसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है? आप बोलेंगे MS बाल मुरली, एम बाल मुरली, एम बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत के आपको देखने के लिए मिलते हैं, कर्नाटक संगीत के आपको देखने को मिलते हैं। एक है स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु हैं, स्वामी हरिदास जी, ये तानसेन के गुरु हैं। स्वामी हरिदास जी, तानसेन के गुरु का नाम क्या है? स्वामी हरिदास जी। तानसेन के गुरु का नाम क्या है? तानसेन जी के गुरु का नाम क्या है? तानसेन मतलब समझ पा रहे हो ना? तानसेन मतलब समझ पा रहे हो ना? तानसेन जी मतलब अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्नों में से एक, अकबर के नवरत्नों में से एक, ठीक है। ये सवाल पढ़िए, निम्नलिखित में से किसका संबंध नादस्वरम वाद्य यंत्र से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नादस्वरम इंस्ट्रूमेंट, नादस्वरम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नादस्वरम इंस्ट्रूमेंट। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। सर आप क्लास 2:10 से होता था ना बच्चा, वही क्लास अब इस टाइम में होगी, है ना। तो शेख चिन्ना मौलाना चिल्ला रहा है पिल्ला, तो नीरू स्वामी पिल्लाई, राजरथिनम पिल्लाई, शेख चिन्ना मौलाना, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की शानदार सी क्लास, और ये टॉपिक अब आपका हो चुका है समाप्त, है ना। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बातों की शुरुआत करेंगे। तो अब आपका काम क्या है? आपने जितनी चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं उनकी नोट्स बनाएंगे बढ़िया तरीके से, है ना। नोट्स बनाने के बाद बढ़िया तरीके से उनको याद करेंगे। एक बार में याद नहीं होगा, याद आपको लगेगा कि हो गया है, कंफ्यूज होगा, 2-3 बार आपको पढ़ना है। जो सवाल थे, सवाल का ऑप्शन आपको नहीं लिखना है। कई बच्चों को डाउट रहता है कि सवाल भी पूरा ऑप्शन के साथ लिखना है, नहीं, सवाल लिखेंगे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे उसका, ठीक है। और इस प्रकार से आप अपनी नोट पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में आगे की जानकारी के साथ। अगला टॉपिक कौन सा करना है, कोई बताएगा? चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। पीडीएफ, बच्चा पीडीएफ क्लास से तुरंत बाद आपको मिल जाएगा, है ना। ये जो मैंने पढ़ाया है इसी क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स को आप देख रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में 3 सेक्शन है, मतलब नीचे साइड 3 सेक्शन है। एक है जिसमें कमेंट चल रहा है, कमेंट के जस्ट बगल में आपको दिख जाएगा एक सेक्शन जो है सपोर्टिव पीडीएफ का, और एक उसके बगल में सेक्शन है फीडबैक का। तो जो सपोर्टिव पीडीएफ है वहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद।